नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज 11 फरवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन वो ये है, तो विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चार विकल्प आपके सामने हैं। 9 फरवरी को, 10 फरवरी को, या 11 फरवरी, या फिर 12 फरवरी। तो प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगर इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो हर साल विश्व दलहन दिवस यानी कि दालों का जो दिन है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। और इस दिवस की जो शुरुआत है वो वैश्विक स्तर पर दालों के महत्व और उसके माध्यम से प्राप्त होने वाले पौष जो पोषक तत्व है उनको ध्यान में रखते हुए की गई है। और दालों का प्रयोग न केवल पोषण प्राप्त करने के लिए किया जाता है बल्कि इसके माध्यम से भूखमरी और गरीबी को मिटाने में भी सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 11 फरवरी को, 12 फरवरी को, या 13 फरवरी को? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी राइट आंसर इसका भी क्या चला जाएगा? ए चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लोगों को डी वार्मिंग के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए 10 फरवरी को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। खासकर 1 से लेकर 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो सबसे कमजोर है। इस दिवस की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में की गई थी। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य आंतों के कीड़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बच्चों में मृदा संचारित कर्मी का पूर्ण उन्मूलन प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक, या मध्य प्रदेश? राइट आंसर होगा इसका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। डी विकल्प होगा इसका राइट। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश की रीवा जिले में स्थापित किया जाएगा। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। माना जाता है कि रीवा जिला जंगल में आखिरी सफेद बाघ का घर था। और इस प्रोजेक्ट को 2011 में केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई थी। तो ये एमपी में किया जा रहा है ऐसा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्टार्टअप शुरू किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने, या साउथ इंडियन बैंक के द्वारा, या यूको बैंक, या इडबी बैंक के द्वारा? इसका राइट आंसर जाएगा बी, साउथ इंडियन बैंक। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने भारत में तेजी से बढ़ते मेटल मॉडल का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और बैंक ने दो विशिष्ट स्ट्रेटजी करंट कैप्चर उत्पादन लॉन्च किए हैं, जिनमें एसआईबी बिजनेस स्ट्रेटजी कैप्चर अकाउंट और एसबीआई एसआईबी बिजनेस स्ट्रेटजी कैप्चर अकाउंट शामिल है। और इन एनोटेटर्स को विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग के लिए कौन सा बैंक वैश्विक भागीदारी में शामिल हुआ है? आईओबी, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, तो इलाहाबाद बैंक। तो इंडियन ओवरसीज जो बैंक है के लिए जाएगा ए, राइट आंसर होगा इसका। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा है, जो कि क्राउनिंग स्टार्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और स्टेट बैंक का ये खंड शामिल है जिसमें वह अपने वित्तपोषित ऋण से संबंधित औद्योगिक गैस के बारे में जानकारी और खुलासा करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार पेरेट अनुसंधान सुविधा के साथ जैव चिकित्सा अनुसंधान को मजबूत किया है? भारत ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, या जापान ने? तो छठे नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा? ए यानी कि भारत। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत ने बायोमेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा में पहली बार स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में देश की फेरेट रिसर्च सुविधा का उद्घाटन भी किया गया है। और यह केंद्र संक्रामक और गैर संक्रामक फूलों के अनुसंधान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में डीआरडीओ डीआरडीओ का नाम आपने सुना ही होगा। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
ने बड़े क्षेत्र में एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी नई दिल्ली। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा, इसको देख लीजिए एक बार। जाएगा आईआईटी हैदराबाद। कौन सा जाएगा? आईआईटी हैदराबाद। भारत के रक्षा और एरोस्पेस निर्माण क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है क्योंकि देहरादून में स्थित डीआरडीओ इंडस्ट्रीज अकादमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने लार्ज एरिया एंड न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विकसित किया है और ये नव प्रवर्तन बिल्डर डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी और विभिन्न उद्योगपतियों के सहयोग से तैयार किया गया है जो बड़े पैमाने पर धातु प्रतियोगिता के निर्माण की प्रक्रिया को बदलने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जीएसएमए बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुनील भारती मित्तल को, या गोपाल विट्ठल को, या अर्जुन कुमार सीकरी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा गोपाल विट्ठल। कौन सा जाएगा विद्यार्थियों? गोपाल विट्ठल राइट आंसर इसका चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक गोपाल विट्ठल ने जीएसएमए बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। ये थियोफोनिका के अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोस मारिया अल्वारेज फेलेट के निधन के बाद हुई है इनकी। और थियोस्कोपिका से अपने प्रस्थान का कारण ये पद समाप्ति है और ये वैश्वीकरण व्यक्तिक उद्योग में हो रहे बिरजा संग्रहालय और उसके नेतृत्व के महत्वपूर्ण स्मारकों में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वें नंबर का कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? सिनोपा हालेप ने, या फिर लूसिया ब्रोंजेटी ने, नाओमी ओसाका, या इनमें से कोई नहीं। तो सिमोना हालेप यानी कि ए राइट आंसर चला जाएगा इसका। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार की जो ग्रैंड स्लैम है चैंपियन सिमोना हालेप, उन्होंने 33 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस खिलाड़ी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रोमानिया स्टार ने डोपिंग निलंबन के बाद गद्दारों से वापसी की कोशिश की है लेकिन अंततः संत की रिहाई का निर्णय लिया गया है। उन्होंने अपने देश में ट्रांसिल्वेनिया ओपन के पहले दौर में लूसिया ब्रोजेटी के खिलाफ हार की घोषणा भी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सरकार ने कितने करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है? 5,520, 10,200, 16,300 या 21,300? तो 16,300 राइट आंसर होगा यानी कि सी। हाल ही में मर्चेंडाइज सेंट्रल ने नेशनल क्रिटिकल रोलर मिशन को मंजूरी दे दी है जिसमें 16,300 करोड़ रुपए का बजट को रखा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमारा जो वेदांत क्लासेज का मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर ऑनलाइन कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का नाम मात्र शुल्क में इसको हमने लॉन्च किया है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है चाहे तो इस कोर्स का आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू मित्र।